चुके हैं पिछले क्लास में और हम लोग इस क्लास में भी इस जर्नी को लेकर काफी ज्यादा डिस्कस करेंगे। देखिए इस जर्नी को हम लोगों ने एक अलग नाम पे भी यहाँ पे दर्शाया गया, ठीक है। किस नाम पे वो है हम लोग करते हैं कि नहीं। जर्नी और ट्रिप में क्या बेसिक डिफरेंस है? जर्नी में हर चीज के रहता है, बुरा भला अच्छा सब ऑल ऑफ दैट। ट्रिप में जो मतलब जनरली होता है वही जनरली होता है। हम लोग आसानी से अगर इसको आम भाषा में बोलेंगे ट्रिप, ठीक है ना, तो मतलब कि एक स्थान से दूसरी जगह तक सामान को पहुंचाना, या फिर आदमी रहे या फिर उसमें माल ढोया जा रहा है, कुछ ढोया जा रहा है, तो उसी को ट्रिप बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इस चीज में ना हम लोग ज्यादातर इस चीज को फोकस करेंगे। पहले हम लोगों ने यहाँ पे बिगेन का प्रयोग किया, ये वाज वर का प्रयोग किया और ये हैड टू का प्रयोग किया। पहले इन तीन प्रयोग के बारे में देखते हैं ना। साइलेंट पीछे है ना, ए पीछे साइलेंट। पहले यहाँ पे इन तीन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये तीन चीजों का प्रयोग कहाँ पे क्या आता है। तो ये बिगेन टू का प्रयोग हम लोगों ने किस रूप में किया था? लगा में करते हैं। लगा में खाने लगा, दौड़ने लगा, हंसने लगा, गाने लगा। तो ये हम लोगों ने पास्ट में किया। जर्नी में आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका हर एक स्टेप में आपका ये यूज होने वाला है। तो जर्नी में आप इसे प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कीजिएगा और फ्यूचर में भी आएगा। मैं खाने लगता हूँ, प्रेजेंट आ गया। मैं खाने लगा, मैं खाने लगूंगा, ये किस में आ गया? फ्यूचर में आ गया। तो आप इसे इस रूप में यहाँ पे यूज कीजिएगा। इसमें जर्नी में। तो इस बिगिन टू का प्रयोग हम लोग इस तरह सीखेंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पे वाज और वर टू का। इसके साथ साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? इज एम आर टू का प्रयोग करते हैं और विल बी का भी प्रयोग कर देते हैं, ना विल बी टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि किस रूप में आता है? वाला वाली हम लोग सुने हैं। जैसे खाने वाला होगा, वाली थी, तो ये वाला वाली में हम लोग इसको यूज करते हैं। वाला होगा, वाला था, वाला है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ये इस वाज वर या फिर इज एम आर या तो फिर विल बी टू का प्रयोग करेंगे, तो और साथ में वर्ब वन दे देंगे तो अपने आप ये बन जाएगा। जैसे कि मैं खाने वाला हूँ, तो आई एम टू इट। वह जाने वाली है, सी इज टू गो। मैं नहाने वाला था, तो आई वाज टू टेक बाथ। वो लोग आने वाले होंगे, तो दे विल बी टू कम। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको इसके तीनों टेंस को भी लेके चल जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे हम लोग हेड का। जो हेड टू है, इससे पहले क्या आता था? हैव या हैज टू आता था। तो हम लोग हैव या हैज टू को यहाँ पे रिमूव करके हम लोगों ने हैड टू का प्रयोग किया जर्नी में, क्योंकि ये ज्यादातर पास्ट में मर रहा है इसलिए। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे विल हैव टू का भी प्रयोग करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? हैव टू आता है मतलब यहाँ पे किसी भी चीज को यहाँ पे दर्शाता है क्या? ना पड़ा, या फिर ना होगा, पड़ेगा, या फिर ना पड़ता है, या फिर ना होगा, ना होता है, या तो फिर ना होता था, या फिर ना हुआ। जैसे कि मुझे खाना पड़ता है, तो आई हैव टू इट। उसे दौड़ना पड़ता है, तो ही हैज टू रन। तुम्हें नहाना पड़ा, तो यू हैड टू टेक बाथ, ये था ना। या तो फिर तुम्हें नहाना था, यू हैड टू टेक बाथ। तुम्हें दौड़ना था, यू हैड टू रन। यहाँ पे हम लोग इसको पेश करेंगे। फिर देखते हैं यहाँ पे ये V2 का भाग। ये V2 का भाग क्या दर्शा रहा है? किस टेंस का? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग इसका सारा नेगेटिव बोल देखेंगे। नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव जितने भी आते हैं सब देखेंगे, बना के आराम से बनता है। तो उसमें जैसे बोलते हैं कि सब्जेक्ट के साथ V2 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट देंगे, तो हमारा बनेगा। ज्यादातर ये एक भाग और ये दो भाग, ये दोनों जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा आपकी जर्नी में, काफी ज्यादा। मतलब हम लोग ज्यादातर इसी चीज का प्रयोग करेंगे और वो काफी अच्छे से बनेगा। जैसे कि मुझे मैंने दौड़ा, वह नाची, तुम उठे, वे लोग गए, क्या मैं हंसा। तो इस तरह का प्रयोग होता है ना, तो हम लोग इसमें करेंगे। किसमें? ये पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। वही है पास्ट का ये दूसरा रूप है। कौन सा रूप है? ये वाज वर के साथ हम लोग वर्ब फोर लगा रहे हैं, मतलब रहा था, रही थी बात करते हैं हम लोग। तो रहा था, रही थी, तो ये कंटिन्यूअस में आ गया ना। जैसे कि मैं गा रहा था, वह हंस रहा था, तुम लोग रो रहे थे, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस के साथ साथ हम लोग इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं। इज एम आर के साथ हम लोग वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे, तो आराम से मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा। इसके साथ अगर हम लोग विल बी के साथ अगर हम लोग वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस बनेगा। जैसे कि मैं खेल रहा हूँगा, तो आई विल बी प्लेइंग। इस तरह का सेंटेंस हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को हम लोग कंटिन्यूअस में देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हेड का प्रयोग किया जा रहा है। हेड का प्रयोग किया जा रहा है। हेड के साथ V3 का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मुझे नाचना पड़ा था, या तो फिर मुझे नाचना पड़ा, इस तरह की बात करते हैं ना। तो आई हैड डांस्ड, आई हैड डांस्ड, क्योंकि ये वर्ब 3 कहा जा रहा है इसलिए। और इसके साथ ना हम लोग यहाँ पे अगर ये पास्ट में तो हेड लगाएंगे, अगर ये रहेगा फ्यूचर में तो क्या लगाएंगे? विल हैव लगाएंगे। अगर वही रह गया प्रेजेंट में तो क्या लगाएंगे? हैव या फिर हैज लगाएंगे, दोनों में से किसी एक को। जैसे कि मैं हंस चुका हूं, तो आई हैव लाफ्ड। वे लोग आ चुके हैं, तो दे हैव कम।
मैं दौड़ चुका था तो आई हैड रन, ठीक है। मैं मुंबई जा चुका था तो आई हैड गॉन टू मुंबई। वे लोग आ चुके होंगे तो दे विल हैव कम। वे लोग खा चुके होंगे तो दे विल हैव ईटन। तो इस तरह का सेंटेंस जो आएगा वो मेरा किसमें आ जाएगा, सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव, हैड या फिर हैज का प्रयोग, उसके बाद विल हैव का प्रयोग के साथ विल का प्रयोग करेंगे, मेरा आराम से तीनों बन जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यूज्ड टू क्या करता है अपने आप में, कोई भी काम वो क्या करेगा, मतलब कि एक पास्ट का हैबिट है, ऐसा हैबिट है, पास्ट का हैबिट है। इस पास्ट के हैबिट में क्या करता था, मतलब कोई भी काम को ना पास्ट में था, ठीक है ना, अभी नहीं था, अभी नहीं है। जैसे कि मैं बोलता ना कि मैं मुंबई में रहा करता था, वे लोग आया करते थे, तुम लोग जाया करते थे, वे लोग सोया करते थे, ठीक है। तो इस तरह का बात, तो ये जो पास्ट में आता है ना, तो इस हैबिट को हम लोग यहाँ पे इस जर्नी में दर्शाएंगे। तो काफी अच्छा से हमारा जर्नी को क्रिएट करने में, काफी अच्छा से इसको और भी ज्यादा डेकोरेटिव करने में काम देगा। देखिए सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू का प्रोजेक्ट करना है, वर्ब देना है और ऑब्जेक्ट देना है। जैसे कि मैं नहाया करता था तो आई यूज्ड टू टेक बाथ। वे लोग गाना गाया करते थे तो दे यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। अब बात यहाँ पे आ गया, फिर से वाज और वर का प्रयोग करते हैं। क्या इसमें करते थे? नहीं, हम लोग को यहाँ पे ये इस चीज के प्रयोग को दिखाया गया था कि हम लोग कैसे इन द हैबिट ऑफ को यूज में ला सकते हैं। जितना ज्यादा यूज में लाएंगे तो इसके साथ मेरा वाज वर रहे, चाहे इज एम आर रहे, चाहे विल बी रहे, हम लोग क्या प्रयोग करना है, इन द हैबिट ऑफ को प्रयोग करना है। मतलब क्या होता है इसका हिंदी, की आदत। अगर की आदत है तो ये प्रेजेंट, अगर था तो पास्ट, अगर होगा तो क्या जाएगा, फ्यूचर। जैसे कि मुझे नहाने की आदत है तो क्या हो जाएगा, आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग बाथ। उसे गाने की आदत है तो क्या हो जाएगा, उसे गाने की आदत है, ही इज इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग, ठीक है। मुझे नहाने की आदत थी, I was in the habit of आई वॉज इन द हैबिट ऑफ taking bath. टेकिंग बाथ। उसे सोने की आदत थी, he was in the habit of sleeping। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इन द हैबिट ऑफ के साथ हम लोग सारा चीज का प्रयोग करेंगे, आसानी से बन जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हम लोग यहाँ पे वेंट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वेंट का। और ये ऑन के साथ वर्ब फोर लगाएंगे और ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होता है इसका मतलब, मतलब ये या करता था कुछ भी, है ना। मतलब कि यहाँ पे ये दर्शा रहा है, जैसे कि मैं रहा करता था, मैं गाया करता था, वे लोग आया करते थे, तुम सोया करते थे। मतलब कि यहाँ पे जैसे होता है ना कि ये जो ता करता हूँ, यहाँ पे ता आना चाहिए ना। मैं जैसे मैं खाया करता था, है ना, करता था, वह नाचा करती थी, तुम लोग गाया करते थे, मैं हंसा करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का जैसे सेंटेंस आते हैं ना, तो हम इस सेंटेंस को यहाँ पे वेंट ऑन के साथ क्या लगाते हैं, वो भी लगा सकते हैं या तो फिर वॉज भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह सेंटेंस बनेगा। जैसे कि आई एम इन द हैबिट ऑफ, जैसे ये कहते हैं कि सी वेंट ऑन लाफिंग। मतलब वो हंसती रही, सिंपल से हंसती रही, हंसा करता था या तो फिर ती रही देगा ना, ये भी बताएगा क्योंकि दोनों ये पास्ट में, ये पास्ट में। तो सी वेंट ऑन लाफिंग मतलब वो हंसती रही, वे लोग गाते रहे तो दे वेंट ऑन सिंगिंग। सिंगिंग होना गाना का, ठीक है। आगे देखते हैं कि मैं दौड़ा करता था, आई वेंट ऑन रनिंग। तो इस तरह से हम लोग इसके यहाँ पे ये पास्ट प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट मिलेंगे। अगर फ्यूचर आएगा तो विल बी के विल को लगा देंगे, है ना, विल लगाएंगे, विल को के साथ हम लोग ऑन लगाएंगे, फिर वर्ब फोर दे देंगे और ये मेरा ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो वो बन जाएगा। फिर देखिए लास्ट में एक बात जाता है क्या, ये वांटेड के साथ टू लगाते हैं। वांटेड टू पता है आप लोगों को, चाहा जिसको हम लोग यूज करते हैं, फिर चाहता था। जैसे कि मैं खाना चाहता था तो आई वांटेड टू ईट फूड। तुम गाना चाहती थी, यू वांटेड टू सिंग, ठीक है, यू वांटेड टू सिंग। तो ये मेरा पास्ट में हो गया। अगर बात करेंगे प्रेजेंट में तो किस में आ जाएगा, वाना में आएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं गाना चाहता हूं तो आई वाना सिंग। मैं दौड़ना चाहता हूं, आई वाना रन। वे लोग आना चाहते हैं तो दे वाना कम। तो हम लोग ये वाना का प्रयोग करें। अगर फ्यूचर में आएगा तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, वुड लाइक। तो आई वुड लाइक के साथ टू दे देंगे, तो आई वुड लाइक टू कम, दे वुड लाइक टू गो, वी वुड लाइक टू डांस। तो इस तरह के सारे सेंटेंस हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, तब जाके हमारा ये जर्नी का ये पार्ट जो है ना काफी अच्छे तरीके से पूरा जाएगा। और तब हम लोग जर्नी बोलेंगे तो जर्नी को बोलने में थोड़ा सा भी दिक्कत रहेगा। शुरुआती दौर में आपको भले ही दिक्कत लग सकता है, थोड़ा सा बोलिएगा थोड़ा दिक्कत करेगा क्योंकि आप नए नए सेंटेंस को यूज कर रहे हैं। दिक्कत मतलब ये करना चाहिए ना कि सिर्फ आपका स्पीकिंग सिर्फ स्लो होगा,
लेकिन ये कहा गया ना पे हम लोग सब इसी चीज से कुछ ना कुछ सीखेंगे। देखिए हम अगर हम इसके हैबिट में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जर्नी को आराम से बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो ये आपका जर्नी का पूरा